देखो बच्चों, आईयूपीएसी हम लोग आपको पढ़ा रहे थे हैं। तो आईयूपीएसी नामकरण को सिखाना है, यानी जितने भी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं आईयूपीएसी नामकरण हम सीख रहे थे हैं। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं उनका सभी का आईयूपीएसी नामकरण होता है। हाइड्रोकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं ये हमने आपको बताया था कि जो यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से मिल करके सहयोग करके जो यौगिक बनाते हैं वो हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन यौगिक जो होते हैं ये दो ही प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बताया था कि नहीं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं, और जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं। ये सब बातें बता दी थी कि नहीं? इसके अलावा सजातीय श्रेणी भी हमने आपको बताई थी। सजातीय श्रेणी क्या होती है? हाइड्रोकार्बन यौगिक जो होते हैं उनकी दो श्रेणियों के बीच अगर अंतर CH2 का निकल करके आ रहा है तो वो सजातीय श्रेणी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सजातीय श्रेणी कहलाती हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया था हाइड्रोकार्बन संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और उसमें जो हमने बताया था संतृप्त वाला एक बंद वाला, असंतृप्त वाला द्वि और ट्रिपल बंद वाला होता है। इसके अलावा जो एक बंद वाले होते हैं उनको एल्केन कहते हैं, जो दो बंद वाले होते हैं उनको सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन। बताया था कि नहीं? सभी का फार्मूला बताया था। जो एल्केन होता है उसका फार्मूला CnH2n+2, एल्कीन का फार्मूला CnH2n, एल्काइन का फार्मूला CnH2n-2, सभी का बता दिया था। आज हम लोग जो मेन रूप से देखेंगे वो इन्हीं यौगिकों का यानी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनका नामकरण देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है। उस फार्मूले को अगर आप याद कर लेंगे तो बस उसी तरीके से आपको नामकरण करते चले जाना है। ठीक, तो इसके लिए आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहले याद क्या रखना है आपको, दिख रहा है ना वहाँ पे, उसमें दिख रहा है ना? देखिए नहीं दिख रहा है यहाँ, अब देखिएगा। हाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, हमने बताया था फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न। सबसे पहले क्या आता है? फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न, फिर प्लस दूसरा याद रखना है सेकेंड डिग्री पूर्व लग्न, ठीक है। फिर तीसरा याद रखना है प्लस कार्बन की मेन श्रृंखला आती है, यानी कार्बन श्रृंखला। फिर इसमें लिखते हैं सेकेंड डिग्री अनुलग्न, अब प्लस फर्स्ट डिग्री, छोटा पड़ गया, फर्स्ट डिग्री अनुलग्न, ठीक है। ये होता है, आपको याद रखना। देखिए कार्बन की मेन श्रृंखला के पहले देखो यहाँ पे कैसे याद रखना है, मेन कार्बन की श्रृंखला होगी, उसके इधर फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न, यानी तुम्हारे आगे जो लगे हैं वो पूर्व लग्न। जैसे मान लो तुम कहीं किसी लाइन में खड़े हो तो तुम्हारे आगे जितने विद्यार्थी हैं वो कौन हो जाएंगे? पूर्व लग्न, और जो तुम्हारे पीछे खड़े होंगे वो कौन हो जाएंगे? अनुलग्न, ठीक है। तो किसी कार्बन श्रृंखला की बात करेंगे, अगर आप मानेंगे, आप एक विद्यार्थी किसी लाइन में खड़े होकर प्रेयर करते हैं तो आप अपने आप को मान लो कार्बन श्रृंखला, आपसे आगे जो खड़े हैं वो पूर्व लग्न और आपसे जो पीछे खड़े हैं वो अनुलग्न। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हैं, सही बोल रहे हैं ना? ऐसे अगर आप खड़े हो तो आप हो गए कार्बन श्रृंखला, आपसे आगे दो लोग खड़े हैं और आपसे पीछे दो लोग खड़े हैं। तो जो आपसे आगे दो लोग खड़े हैं तो जो पहला वाला होगा वो फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न, फिर दूसरा वाला सेकेंड डिग्री पूर्व लग्न। अब इधर चलोगे, बात समझ रहे हो कि सेकेंड डिग्री पूर्व लग्न, अब इधर चलोगे तो जो उधर उस तरफ पहले खड़ा है वो फर्स्ट डिग्री अनुलग्न और सेकेंड डिग्री अनुलग्न। याद रहेगा कि नहीं? ऐसे याद रखना है। तो फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न, फर्स्ट डिग्री अनुलग्न, फर्स्ट डिग्री, गलत बोल गए क्या? फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न और सेकेंड डिग्री पूर्व लग्न, फर्स्ट डिग्री अनुलग्न और सेकेंड डिग्री अनुलग्न, सही बोल गए ना? ठीक, ऐसे याद रखना। अब देखो यहाँ पर इधर आप लोग देखेंगे जो फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न होते हैं इसमें कौन लोग आते हैं? तो इसमें कौन आते हैं? इसे कहते हैं प्रतिस्थापी समूह, प्रतिस्थापी समूह। तो प्रतिस्थापी समूह ऐसे लोग होते हैं जो कि क्या करें, अपने जगह, जैसे आप बैठे हो, अब आप क्लास में बैठे हो, कोनो एक दबंग लड़का आ जाए, वो आपसे कहे चलो उठो ये मेरी कुर्सी है, और तुम्हें वहाँ से उठा के और खुद वहाँ बैठ जाए, तो तुम्हें वहाँ से प्रतिस्थापित कर दिया, यानी जहाँ तुम स्थापित रहो, जहाँ तुम स्थापित थे, यानी जहाँ तुम बैठे थे उसकी जगह तुम्हें उठाया और खुद स्थापित हो गया, यानी प्रतिस्थापित। तो प्रतिस्थापित समूह कौन होते हैं? ऐसे लोग जो पहले से कहूँ बैठे हों और उनको उठा करके खुद वहाँ पे बैठ जाए, चिपक जाए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो प्रतिस्थापित समूह वाले जो लोग होते हैं ये बहुत दबंग होते हैं और बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं ये लोग? बेईमान होते हैं, ठीक है। तो बेईमानी को केमिस्ट्री में कहते हैं विद्युतात्मकता, ठीक है। तो ये लोग कौन कौन है देखिए, तो ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये लोग हैं, ठीक है। ये प्रतिस्थापी समूह के लोग हैं, ठीक। इनके लिए देखिए वैसे तो इनका नाम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, लेकिन जब ये प्रतिस्थापी समूह के रूप में आते हैं यानी बेईमानों के रूप में आते हैं तो इनका नाम होता है फ्लोरो। क्या नाम होता है इसका? फ्लोरीन का नाम फ्लोरो,
इसके लिए फ्लोरो लगा देते हैं। क्लोरीन के लिए क्लोरो, क्लोरीन के लिए क्या लगाते हैं? क्लोरो, ठीक है। ब्रोमीन के लिए क्या लगाते हैं? ब्रोमो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। आयोडीन के लिए आयोडो, आयोडीन के लिए आयोडो, ठीक, याद रखना है। इसके बाद फिर इसके बाद आएगा सेकेंड डिग्री पूर्व लग्न। तो गलत लिख दिया क्या? आयोडो, ठीक है। अब सेकेंड डिग्री पूर्व लग्न, तो सेकेंड डिग्री पूर्व लग्न में आपको देखना है कि जो कार्बन श्रृंखला है, कार्बन श्रृंखला का मतलब ये देखेंगे, जैसे यहाँ आप देख रहे हो तो ये एक कार्बन श्रृंखला है। श्रृंखला का मतलब एक के बाद कार्बन की चैन बन रही कि नहीं? कार्बन 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 चैन बन रही कि नहीं? तो अगर कभी कार्बन श्रृंखला कैसी बन जाए? चक्री बन जाए। कैसी बन जाए? चक्री, यानी गोल गोल चक्कर लगा दे, बंद श्रृंखला बन जाए। कैसी बन जाए? बंद श्रृंखला बन जाए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो कभी अगर कार्बन की श्रृंखला चक्री बनती है तो उसके लिए आपको स्पेशल एक शब्द जोड़ना होता है जिसे हम कहते हैं साइक्लो। ऐसे याद करेंगे जैसे साइकिल का पहिया, साइकिल का पहिया कैसा होता है? गोल गोल चक्करी होता है कि नहीं? होता है गोल गोल चक्करी कि नहीं? तो अगर ऐसे कार्बन जो है वो अगर बंद ऐसे चक्कर बना रहा है, देखो इसमें बंद बंद चक्कर बना रहा है कि नहीं? तो बंद बंद चक्कर बना रहा है, तो ऐसी अगर स्थिति किसी भी कार्बन की श्रृंखला में देखने को मिलेगी, तो अगर गोल गोल चक्कर बंद बना रहा है या कैसो भी बंद चक्कर बनावे, गोल जरूरी नहीं कैसे भी बना दे, ये तो त्रिभुजाकार चक्कर है, देखो बंद है लेकिन गोल थोड़ा आयु है, त्रिभुजाकार है। तो अगर बंद चक्कर बना रहा है तो क्या जोड़ेंगे? साइक्लो। क्या जोड़ेंगे? साइक्लो। तो यानी सेकेंड डिग्री में जो पूर्व लग्न आता है तो उसके लिए क्या जोड़ते हैं? साइक्लो शब्द। क्या जोड़ते हैं? साइक्लो। बात समझ पाए? सेकेंड डिग्री में क्या जोड़ते हैं? साइक्लो। इसके बाद कार्बन श्रृंखला में कौन आता है? मेन कार्बन। कौन आता है? मेन कार्बन। तो मेन कार्बन में हमने आपको कल बताया था कि जो कार्बन श्रृंखला में अगर कार्बन एक होगा, कार्बन श्रृंखला में कार्बन को काउंट करता है, एक हो गए तो एक के लिए मेथ जोड़ते हैं। कार्बन अगर 2 कार्बन तो एथ जोड़ते हैं, 3 कार्बन तो प्रोप जोड़ते हैं, 4 कार्बन तो ब्यूट जोड़ते हैं, 5 कार्बन तो पेंट जोड़ते हैं, 6 कार्बन तो हेक्स जोड़ते हैं, 7 कार्बन तो हेप्ट जोड़ते हैं, 8 कार्बन तो ऑक्ट जोड़ते हैं, 9 कार्बन तो नॉन जोड़ते हैं, 10 कार्बन तो डेक जोड़ते हैं, और 11 तो यूनिडेक, 12 तो बाईडेक, 13 तो ट्राईडेक, 14 तो टेट्राडेक। ऐसे हो जाता है, उसको आपको नहीं 10 तक केवल याद रखना है, ठीक, क्लियर। इसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे सेकेंड डिग्री अनुलग्न। तो सेकेंड डिग्री अनुलग्न में हमें देखना होता है सिंगल बंद, डबल बंद, ट्रिपल बंद। तो सेकेंड डिग्री अनुलग्न में कौन कौन आता है? सिंगल बंद, इसकी बात कर रहे हैं आप, सेकेंड डिग्री, सिंगल बंद, डबल बंद और ट्रिपल बंद। अगर सिंगल बंद है तो क्या जोड़ते हैं? एन। डबल बंद है तो क्या जोड़ते हैं? इन। ट्रिपल बंद है तो आइन। बात समझ पाए? ठीक, इनका काम खत्म सेकेंड डिग्री अनुलग्न का। अब बचेंगे फर्स्ट डिग्री अनुलग्न। तो फर्स्ट डिग्री अनुलग्न में जो लोग आते हैं उन्हें कहते हैं क्रियात्मक समूह। क्या कहते हैं उन्हें? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या कहते हैं उन्हें? आप लोग पूरा लिखना, क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह जो होते हैं ये कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल लोग होते हैं। बात समझ पा रहे हैं? जैसे आपके घरों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जिनको दी जाए वो स्पेशल हो जाएंगे, हैं। दादा लोग जैसे दादी लोग की ज़्यादा उनकी वैल्यू दी जाती है कि नहीं? कॉलेज में चले जाओगे तो कॉलेज में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको देना चाहिए? प्रिंसिपल वगैरह को देना चाहिए, सबसे मेन तो वही है। और फिर उसके बाद तुम्हारा टीचर, उनको वैल्यू देना चाहिए, है। तो वे मेन सबसे ज़्यादा हो जाएंगे कि नहीं? तो क्रियात्मक समूह के जितने सदस्य होते हैं ये ज़्यादा वैल्यूएबल लोग होते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसमें जैसे कि अगर आप बात करेंगे तो OH, ठीक है, तो इसके लिए क्या जोड़ते हैं? ऑल। क्या जोड़ते हैं? ऑल। COOH, ओइक अम्ल जोड़ते हैं इसके लिए। बाकी इसके लिए स्पेशल हम आपको बता देंगे ओइक अम्ल या ओइक एसिड, ठीक है। बाकी एक वीडियो लाएंगे जिसमें इसमें बहुत सारे क्रियात्मक समूह होते हैं, इनको आपको याद करना होता है, ठीक है। तो इनके लिए स्पेशल एक वीडियो लाएंगे, तब इनका लिखा देंगे कि कौन इसमें सबसे ज़्यादा प्योर है, मतलब प्योरिटी में सबसे ज़्यादा ऊपर कौन है, सबसे नीचे कौन है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे अगर हम बात कर लें इसमें भी देखो सबसे मेन इनका, तो जैसे इन लोगों में अगर बात करें सबसे ज़्यादा तो प्योरिटी किसको दोगे? इनको दोगे। किनको दोगे? इन लोगों को दोगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे अगर आप देखो कि आपके घर में मान लो बस 10 रिश्तेदार लोग आ जाए, कितने लोग आ जाए? रिश्तेदार लोग आ जाए, हैं। अब उस रिश्तेदारों में जो अगर देखा जाए सबसे जो बुजुर्ग होगा आप उनका सबसे ज़्यादा सम्मान करोगे कि नहीं? सबसे पहले पैर उन्हीं को पड़ोगे, हैं। समझ रहे हो कि नहीं? फिर उसके बाद जो और यंग है उनको देखा जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो मेन ये है कि इन लोगों में ये जो सब, इनको तो प्योरिटी देना है उनकी तुलना में सबसे ज़्यादा, लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा प्योरिटी किसको देना है? तो ये बहुत सारे सदस्य होते हैं, उनको बाद में हम आपको लिखा के याद करा देंगे, ठीक है। क्लियर? बात समझ पाए? तो यह सूत्र आपको बिल्कुल याद कर लेना है। अगर सूत्र याद कर लिया बेहतरीन, आप IUPAC नामकरण आप लोग सीख जाओगे।
तो सूत्र के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला, सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला इस तरफ चलेंगे तो फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न, फिर सेकंड डिग्री पूर्व लग्न। फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न में कौन आएगा, प्रतिस्थापित, गलत करवा देते हो, प्रतिस्थापित समूह। सेकंड डिग्री में पूर्व लग्न में कौन आएगा, कौन आएगा, कार्बन की श्रृंखला अगर चक्री हो रही तो उसके लिए साइक्लो जोड़ेंगे। फिर फर्स्ट डिग्री अनुलग्न, फर्स्ट डिग्री के अनुलग्न में कौन आएगा, क्रियात्मक समूह। फिर सेकंड डिग्री अनुलग्न, सेकंड डिग्री अनुलग्न में कौन आएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। ठीक, क्लियर, इतना आपको बस याद रखना है। अब ऐसा करते हैं, इसके उदाहरणों को हम इस सूत्र की सहायता से करते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो बस इतना ही आपको फार्मूला याद रखना है। ठीक बच्चा, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला जो उदाहरण लिखा हुआ है इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये उदाहरण आप लोग देखोगे ध्यान से, देखिए बच्चा सबसे पहला उदाहरण ये है। ठीक, इसमें आप लोग देखोगे सबसे पहले आपको देखना क्या, इसी फार्मूले के हिसाब से चलना है आपको। तो सबसे पहले देखोगे इसमें क्या देखना है हमें, प्रतिस्थापित समूह। क्या आपको इस श्रृंखला में कहीं प्रतिस्थापित समूह दिख रहा है क्या, कहीं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इनको हटाओ, इनका कोनो मतलब है नहीं है। फिर देखो क्या इसमें कहीं कार्बन की चैन बन रही है क्या, बंद कार्बन श्रृंखला बन रही है, नहीं, तो सेकंड डिग्री पूर्व लग्न का काम खत्म, ये भी नहीं है। फिर देखेंगे कार्बन श्रृंखला तो हाई करे, बगैर कार्बन श्रृंखला के कुछ काम होगा क्या, नहीं होगा ना। तो कार्बन कितने हैं इनको हमें गिनना पड़ेगा, कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन। अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो चाहे इधर से गिनो, चाहे इधर से गिनो, चाहे उधर से गिनो, कोनो मतलब नहीं, बस कार्बन गिनना चाहिए। तो कितने कार्बन है, 3। और 3 कार्बन के लिए क्या जोड़ते हैं, प्रोप। तो सबसे पहले लिख देंगे प्रोप, क्या लिख देंगे, प्रोप। ठीक बच्चों, क्या लिख देंगे, प्रोप। अरे कहाँ गिर रहे हो, क्या लिख देंगे बच्चों, प्रोप। ठीक है, बात समझ पाए। अब फिर क्या करेंगे, अब देखो इनका काम खत्म, प्रोप लिख दिया। अब फिर चलेंगे सेकेंड डिग्री अनुलग्न के पास। तो सेकेंड डिग्री अनुलग्न में देखेंगे कार्बन कार्बन के पास बीच सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो 3 कार्बन, 1 2 3, तीनों कार्बनों के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड अगर आता है तो सिंगल बॉन्ड के लिए बच्चों क्या जोड़ते हैं, एन। तो एन जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, एन। एन जोड़ दिया, कोई दिक्कत। अब देखो क्या कोनो क्रियात्मक समूह है, नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, बस यही नाम हो जाएगा। तो बेटा ये संधि विच्छेद हो गई, क्या हो गई, संधि विच्छेद। भाई संधि विच्छेद है, इसको संधि के रूप में बदलना है, तो प्रोप धन एन क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या इसका नाम हो जाएगा, प्रोपेन। बात समझ पाए, पहला आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरा वाला, इसमें तो इसी तरीके का ये दूसरा वाला देखेंगे। इसमें क्या है, देखो डबल बॉन्ड लगा है। सबसे पहले फिर इसी सूत्र के हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या इसमें फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न है क्या, क्रियात्मक समूह वाले कोई है, क्रियात्मक समूह बोले सॉरी, प्रतिस्थापित समूह वाला कोनो व्यक्ति है क्या। बोलू फैन बंद कर जाके, उधर से उठा के फैन को उड़ा दो, वो सफ़ेद वाइट वाला है। ठीक है, हाँ बस बस ठीक है। तो यहाँ हमने क्या बताया, फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न में अगर देखेंगे आप तो इसमें प्रतिस्थापित समूह क्लोरीन ये सब हैं कोई, क्या इसमें क्या दिख रहा है, क्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं क्या साइकिल बन रही, क्या नहीं बन रही। तो तुरंत सबसे पहले कार्बन श्रृंखला को देखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर कार्बन श्रृंखला को आप देखोगे तो सबसे पहले अब आपको यहाँ क्या देखना है, जब अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है तो कार्बन को किधर से गिन लो, 1 2 3 1 2 3, चाहे जिधर से गिनो, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो फिर यहाँ पर आपको क्या होना करना पड़ेगा, आपको उधर से ही गिनना पड़ेगा जिधर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले आए। कौन पहले आए, जैसे अगर आप इसको गिनोगे, इधर से अगर गिनोगे तो 1 2 और 3, तो डबल बॉन्ड कौन नंबर पर आएगा, दूसरे कार्बन पर आएगा, नहीं बात पल्ले पड़ रही। अगर इधर से गिनोगे तो 1 2 3, डबल बॉन्ड कौन नंबर पर आ रहा है, पहले पोजीशन पर। कौन पोजीशन पर आ रहा है, पहले। तो नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, इधर से इस तरफ को करेंगे कि ऊपर से करेंगे, इधर से इधर को। तो ऐसे करेंगे 1 2 3। अगर ऐसे आप नंबरिंग करोगे तो जो डबल बॉन्ड है वो पहले कार्बन पर आ रहा है, कौन कार्बन पर आ रहा है। बात समझ पा रहे हैं। देखो हमें यहाँ पे ये समझना है कि डबल बॉन्ड जो है ये स्पेशल आदमी है। कैसा आदमी है, स्पेशल। तो भैया नंबरिंग उधर से करो जिधर वो पहले काउंट हो जाए। ये समझ लो कि अगर रिश्तेदार लोग आए हुए हैं तो सबसे पहले सम्मान ओखा देना है जो बड़ा व्यक्ति है। तो हमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा हुआ है, डबल बॉन्ड, तो पहले सम्मान यही के देना है, यानी उधर से गिनना है जिधर से ये पहले पड़ जाए। बात पल्ले पड़ी कि नहीं। तो 1 2 3, यानी अगर इधर से गिन रहे हो तो डबल बॉन्ड कौन का नंबर पर आ रहा है, 1 नंबर पर। अगर इधर से गिनी हो 1 2 तो डबल बॉन्ड कौन नंबर पर, ये। तो यह वाली नंबरिंग सही हुई का, नीचे वाली नहीं, गलत होगी। तो हमें ऊपर वाले की तरफ से नंबरिंग करनी पड़ेगी। ठीक, क्लियर, बात समझ पाए। तो अब इतना कर लिया नंबरिंग। जैसे आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो नंबरिंग आपको इसे करना है, प्योरिटी किसको देना है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। लेकिन अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाए तब क्या करना होता, तो वो बाद में भी सब बताएंगे, पहले आप देखिए। तो क्या इसमें प्रतिस्थापित समूह है कोई, नहीं।
क्या इसमें कोई चैन बन रही है ऐसे चक्री? नहीं बन रही, कोई काम खत्म नहीं, इनका हो गया। अब कार्बन श्रृंखला पे देखेंगे कितने कार्बन है, 3, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? प्रोप। क्या लिखेंगे? प्रोप। तो लिख देंगे प्रोप, ठीक, लिख दिया प्रोप। फिर क्या करेंगे? प्रोप के बाद फिर उधर चलेंगे सेकेंड डिग्री अनुलग्न में। किस में चलेंगे? सेकेंड डिग्री अनुलग्न में। तो सेकेंड डिग्री अनुलग्न में क्या करना होता है बच्चों? तो आपको पता है कि वहाँ पे डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? इन। सिंगल बॉन्ड है तो एन। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अगर सिंगल बॉन्ड रहता होता है तो कुछ नहीं लिखना है, मतलब नंबरिंग नहीं देना है। लेकिन डबल बॉन्ड अगर आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? डबल बॉन्ड कौने कार्बन पर आओ है यू हमें लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्रोप लिख लिया है, डबल बॉन्ड कौन नंबर पर आया है? 1 कार्बन पर, तो लिख देंगे 1 और डैश फिर लगा के डबल बॉन्ड आया है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं? इन। तो जोड़ देंगे इन। क्या जोड़ देंगे? मेरी बात समझ पाए? ठीक। अब फिर क्या करेंगे? देखो इधर, अब बच्चों हम इसका संधि करेंगे। क्या करेंगे? संधि। तो बच्चों अगर प्रोप में इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। तो ये हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपीन। लेकिन और वैसे प्रोपीन फिर फर्स्ट भी तो लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर केवल प्रोपीन लिख दे तब भी सही होगा। केवल प्रोपीन अगर लिख दें, केवल प्रोपीन अगर लिख दें तब भी सही है, तो हमें समझ में आ जाएगा प्रोपीन लिखा है 1 नहीं लिखा है, क्या मतलब पक्का जो डबल बॉन्ड है वो पहले कार्बन के पास होगा। ठीक है, जैसे ये CH4 होता है तो इसमें कार्बन 1 का 1 क्या लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता। तो ऐसे 1 नंबर पर है तो इसलिए हमने 1 को छोड़ दिया, चाहो तो अपना 1 करके इसे लिख दो। ठीक है, और ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप 1 इन, या फिर प्रोपीन फर्स्ट, या फिर केवल प्रोपीन। आगे देखेंगे ये वाला। अब यहाँ पे फिर डाउट कि भाई इसमें अगर देखोगे तो 4 कार्बन जरूर आपको दिख रहे हैं लेकिन डबल बॉन्ड इसमें है। कौन बॉन्ड है? तो नंबरिंग किधर से हम करें? तो नंबरिंग करने के लिए आपको नंबरिंग उधर से करनी है। ध्यान समझते रहो, पहले उतारो नहीं, छापो नहीं, बस केवल ध्यान से देखो जो हम बता रहे हैं। जितना हम बोलते जा रहे हैं वो एक एक स्टेप ध्यान समझते जाइए। तो हम क्या बोल रहे हैं बच्चों कि नंबरिंग उधर से करना है जिधर से डबल बॉन्ड पहले मिल जाए। बात समझ रहे हैं? तो नंबरिंग अगर इधर से करियो 1 2 3 4, तो 2 नंबर पर इधर से करियो 1 2 3 4। तो ऐसे अगर नंबरिंग कर रहे हो तो कार्बन को डबल बॉन्ड कौन नंबर पर आ रहा हो? दूसरे पर। और इधर से करो तो 1 2 3 4। अब मैं कौन डबल बॉन्ड किधर आ रहा हो? इधरों से करो तो दूसरे पर आ रहा हो, इधर से करो तो दूसरे पर आ रहा हो। तो चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, कोनो दिक्कत नहीं। नंबरिंग किसमें चाहे इधर से कर लो, कोई दिक्कत है? भाई इधर से करो तब भी दूसरे नंबर पर आ रहा हो, उधर से करो तब भी दूसरे नंबर पर। समझ में आ रहा है ना? इसको समझ में ना आए वो पूछ लेगा। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अब बस बच्चा क्या करेंगे? देखो सबसे पहले क्या इसमें कौनो प्रतिस्थापी समूह है? क्या नहीं है तो खैर तो काम खत्म। दूसरा क्या इसमें चैन बन रही है? बंद नहीं, तो साइक्लो का काम भी खत्म। फिर तीसरा यहाँ पे कार्बन श्रृंखला आएगा। तो कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 4। तो 4 के लिए क्या लिखेंगे? मैं दिख रहा हो तो बता दो करो यार। अरे भाई साहब, चलो देखो, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चा? तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4 है तो 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। क्या लिखेंगे? ब्यूट। 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। ठीक, अब फिर क्या करेंगे? फिर चलेंगे सेकेंड डिग्री अनुलग्न के पास। तो डबल बॉन्ड आया है, कौन आया है? तो डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं? ये। लेकिन डबल बॉन्ड आया कौन नंबर पर है यही तो लिखना पड़ेगा। तो डैश दे के लिखेंगे 2 और फिर लिख देंगे इन। तो इनका भी काम खत्म, यानी सेकेंड डिग्री अनुलग्न का। अब फर्स्ट डिग्री अनुलग्न के पास चलेंगे, कौन है का? नहीं है। जब नहीं है तो कोनो बात नहीं, यही नाम हो जाएगा। लेकिन अब एमा संधि विच्छेद अगर कर दो, सॉरी संधि कर दो, संधि विच्छेद तो पहले से संधि करोगा, जोड़ो था तो जुड़ियो तो क्या हो जाए? ब्यूटीन 2। लेकिन 2 है तो जरूर लिखना पड़ेगा, ये ना कर दो कि ओखिना हटा दो, ओखिना 1 रहेगा तो हटा सकते हो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दूसरा ब्यूटीन। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन 2। बात समझ पाए? यहाँ तक समझ में आया? किसी को यहाँ तक डाउट नहीं ना? आगे देखते हैं अगला उदाहरण हम लोग। देखो अगला उदाहरण देखते हैं। भाई साहब यहाँ सब बॉन्डर है। देखो आगे देखो, अब इसका नाम लिखेंगे। अब बच्चा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ कार्बन की जो श्रृंखला है वो चक्री है। कैसी है? चक्री, चक्कर चला रहा है, गोल गोल ये है। तो अब किधर से नंबरिंग करेंगे? तो देखो अगर ध्यान से आप देखोगे ना तो इसमें भी सिंगल, इसमें भी सिंगल, इसमें सिंगल, सब हर जगह सिंगल है, बॉन्ड है। और कोनो स्पेशल लोग एम जुड़े हैं का?
ना एमा पूर्व लग्न कोनो जुड़ो है, ऐसा फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न यानी प्रतिस्थापी समूह कोनो जुड़ो है, ना एमा क्रियात्मक समूह कोनो जुड़ो है, ना एमा सेकेंड डिग्री अनुलग्न कोनो जुड़ो है कि नहीं। बस ये इन तो होता है भाई, वो तो होएगा ही। इन लोगों में कोनो स्पेशल जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं। जब नहीं जुड़े हैं तो भैया अगर गोल गोल चक्करी घूम रहे हो तो चाहे जिधर से नंबरिंग करो, कोनो मतलब नहीं। ठीक, कोनो के स्पेशल है ना कि पे ओटी दिन जाए, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब घर में जैसे 4 भाई हैं, छुटकुआ से कह देंगे जाओ पानी दे दे, और सब एक जैसे हैं, नन बराबर बराबर, तो चाँद का तो पानी सब एक के जैसे तुम्हारे घरे के हैं आदमी हैं। रिश्तेदारी में जब ऐसा होता है, बड़े लोग कोनो आता तब प्योरिटी दिया जाएगा। यानी इन लोगों में कोनो रिश्तेदार लोग ये आते हैं स्पेशल लोग, तब प्योरिटी दी जाती है। ये सब घरे वाले हैं, ये फर्स्ट डिग्री ये सिंगल बॉन्ड है, और बाकी ये सब है तो वहाँ प्योरिटी के खा दी हो, चाहे जैसे बंद कर लो। है समझ रहे हो कि नहीं, बात पल्ले पड़ी कि नहीं। तो ऐसे देखो ये कार्बन श्रृंखला है, सिंगल बॉन्ड है, तो कोनो स्पेशल लोग है ही नहीं, तो चाहे जिधर से नंबरिंग करो तो 3 लोग हैं, नंबरिंग करने की जरूरत है नहीं, तो 3 कार्बन तुम्हें पता चल गया। लेकिन यहाँ पर स्पेशल चीज़ क्या आई है कि भैया है तो जरूर कार्बन श्रृंखला, लेकिन फर्स्ट डिग्री या पूर्व लग्न तो नहीं है, लेकिन सेकेंड डिग्री पूर्व लग्न वाला तो सदस्य है। मतलब कार्बन की श्रृंखला बंद श्रृंखला बन रही है। क्या बन रही है, बंद श्रृंखला अगर बन रही है तो सबसे पहले जैसे बंद श्रृंखला बनी तो सबसे पहले तुम्हें जोड़ना होगा साइक्लो। क्या जोड़ना होगा इसमें, साइक्लो। बात समझ पाए, सबसे पहले क्या जोड़ना होगा, साइक्लो। फिर क्या करेंगे, कितने कार्बन है बच्चा, 3, कितने कार्बन है 3, तो साइक्लो के बाद इधर 3 कार्बन के लिए क्या जोड़ते हैं, प्रोप। तो तुरंत क्या लिख देंगे बच्चा, प्रोप। क्या लिख देंगे, प्रोप। ठीक, इतनी बात समझ पाए। अब प्रोप के बाद फिर चलेंगे सेकेंड डिग्री अनुलग्न में सिंगल बॉन्ड आया है, तो क्या जुड़ता है सिंगल बॉन्ड के लिए, एन, तो तुरंत जोड़ देंगे एन। तो प्रोप में एन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, तो डायरेक्ट लिख दो प्रोपेन। वैसे कार्य करके कर बताओ ना, तुम लोग खुद होशियार हो गए हैं। तो बस साइक्लोप्रोपेन के नाम का हो जी, साइक्लोप्रोपेन। इतनी बात समझ पाए। अब अगला देखते हैं 5वां नंबर हम लोग। अब 5वें नंबर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कोनो स्पेशल व्यक्ति यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यानी तुम्हारे घर में जो है कोनो रिश्तेदार आया हुआ है। ये सब कार्बन जो है तुम लोग घर के सदस्य हो, हैं, बात समझ रहे हो। ये सिंगल बॉन्ड जो लगा है ये सब घर के सदस्य लोग हैं, लेकिन स्पेशल का देख रहे हो क्लोरीन आया है, यानी घर में कोनो नया मेहमान आया है। अब तुम्हें जो है सबसे पहले सम्मान किसको देना होगा, भाई क्लोरीन को, क्योंकि भैया ये स्पेशल आया है ना, तो सम्मान किसको देना है, उसको। यानी नंबरिंग किधर शुरू करेंगे, क्लोरीन की तरफ से। जिधर क्लोरीन है उधर हमें नंबरिंग शुरू करना होगा। तो क्लोरीन कहाँ है, इधर। तो अब एक है ना, गिन ले, एक कार्बन थोड़ा होता, क्लोरीन है, और थोड़ा गिरना है। नंबरिंग क्या करना होता है, कार्बन श्रृंखला की ना, कह दो एक, वो तो सी बनो है तो क्लोरीन है, वो तो भैया प्रतिस्थापी समूह है, कौन है, उसकी नंबरिंग नहीं करते हैं। बस इतना है कि नंबरिंग उसकी तरफ से करेंगे अगर वो आ गया है तो नंबरिंग किसका करेंगे, 1 2 और 3। ठीक, क्लियर, बात समझ पाए। अब क्या करते हैं, तो नंबरिंग हो गई। अब सबसे पहले फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न में यही प्रतिस्थापी समूह आए हैं कि नहीं, तो क्लोरीन आया है ना भाई, कौन आया है, क्लोरीन अगर आया है तो क्लोरीन के लिए क्या जोड़ते हैं, क्लोरो। क्या जोड़ते हैं, क्लोरो, बोला है ना वहाँ लिखा है। क्लोरीन के लिए क्या जोड़ते हैं, क्लोरो तो जोड़ेंगे, लेकिन यूँ बताओ कि क्लोरीन जुड़ो कौन है कार्बन के संगे है, पहले के संगे, क्या के संगे जुड़ो है। तो इसको जब लिखेंगे कि क्लोरीन तो जुड़ा है लेकिन फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ जुड़ा है, इसे लिखते हैं फर्स्ट क्लोरो। क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्लोरो। नहीं, बात पल्ले पड़ी। जौने नंबर जो प्रतिस्थापी समूह जिस कार्बन के साथ जुड़े होते हैं उस कार्बन का भी नाम लिखेंगे कि एक कार्बन के साथ जुड़ा है, तो फर्स्ट क्लोरो। बात समझ पाएगी नहीं, फर्स्ट क्लोरो। इतना काम खत्म, इसमें इतना काम खत्म। अब बचा ये, क्या बताओ, ये चैन बना रहा है क्या, बंद श्रृंखला बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है, तो साइक्लो आएगा क्या, नहीं। अब यहाँ कार्बन श्रृंखला आएगी तुरंत, तो कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या जोड़ेंगे, प्रोप, तो प्रोप जोड़ दिया बच्चा। क्या जोड़ दिया, प्रोप जोड़ दिया। अब फिर चलेंगे आगे, तो अब फिर इधर आएंगे सेकेंड डिग्री अनुलग्न में, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, कौन बंद है, सिंगल बंद है, तो सिंगल बंद के लिए एन, तो तुरंत इसमें प्रोप धन एन जोड़ देंगे। अब एन कौन अलग से जोड़े, सीधा से प्रोपेन करो ना उसे, तो क्या हो जाएगा ये प्रोपेन। समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये कौन है का नहीं, तो बस क्या नाम हो गया, फर्स्ट क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम हो गया, फर्स्ट क्लोरोप्रोपेन। समझ में आया। अगला देखते हैं। नहीं, इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ अगर लिखे जैसे एक जब रहता है तो जरा नहीं, अगर जैसे कहीं अगर नहीं लिखा हुआ है तो तुरंत आप बस ये समझ जाइए। मान लो ऐसे लिख दें क्लोरोप्रोपेन, तो तुम तुरंत समझ जाओगे कि हाँ ये पहले नंबर पर जुड़ो क्लोरीन। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, कहाँ जुड़ो है, पहले नंबर पर। ठीक, बात समझ रहे हो ना। अगर एक नहीं लिखा हुआ है, नंबरिंग उसकी नहीं दी गई है, तो तुरंत क्या जानोगे, वो एक नंबर पे ही जुड़ा होगा। कहाँ पे जुड़ा होगा, आगे देखेंगे इसका। अब इसमें देखेंगे तो अब यहाँ पर दूसरा मेहमान आ गए हैं, इसमें देखोगे नंबरिंग करना है, लेकिन इन पर कोनो मेहमान आया है का,
तो मेहमान कौन कौन है? एक तो ये क्रियात्मक समूह है, सेकंड डिग्री अनुलग्न वाले हैं, और कौन वाले हैं? प्रतिस्थापित समूह, यही तो सब मेहमान है। तो है अब यहाँ कौन मेहमान हुआ है? थर्ड डिग्री, सॉरी थर्ड डिग्री बोले, ट्रिपल बॉन्ड आया, कौन आया? ट्रिपल बॉन्ड। तो भैया नंबरिंग एक ही तरफ से होना चाहिए, जिधर ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल जाए, हाँ जिधर ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल जाए। तो अगर इधर से गिनो 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड कौन नंबर पर आ रहा हो? 3, और इधर से गिनो 1, पहले नंबर पर आएगा तो कौन बढ़िया? पहला वाला पोजीशन का इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है ना सबको? तो बस इधर से नंबरिंग हमें नहीं करनी है, ये गलत है। उधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक। अब देखो इसका तो काम हो गया। अब देखो का तुरंत अपने फार्मूले पर आ जाएंगे। इस फार्मूले को बस दिमाग में आपको रखना है, जब आप बहुत ज़्यादा हम प्रैक्टिस बहुत सारे उदाहरणों की करा देंगे, आपको खुद ही याद हो जाएगा। तो आप बस यहाँ देखेंगे तो प्रतिस्थापित समूह कौन होगा? नहीं, काम खत्म। चैन बन रही का गोल गोल नहीं, तो काम खत्म हो गया। फिर कार्बन आ जाएगा। कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन है? 1 2 3 4, कितने हैं? 4। तो 4 के लिए क्या जोड़ते हैं? ब्यूट। क्या जोड़ते हैं? ब्यूट। तो ब्यूट लिख देंगे। ब्यूट के बाद फिर आ जाएंगे आगे, इधर देखेंगे तो क्या बना हुआ है? अनुलग्न, सेकेंड डिग्री अनुलग्न में कौन आएगा? सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। तो ट्रिपल बॉन्ड आया है, कौन आया है? ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड आया तो है, लेकिन कौने कार्बन के पास है भाई? वो तो लिखना पड़ेगा कि नहीं? बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी मेहमान जैसे तुम्हारे घर में आए तो हैं, लेकिन आकर के पिताजी के पास बैठे हैं, कि तुम्हारे भैया के पास बैठे हैं, कि के पास बैठे हैं, ये भी तो बताना पड़ेगा कि नहीं? तो वही देखो मेहमान आए के पास बैठे हैं, पहले नंबर कार्बन के पास, तो लिखना पड़ेगा ब्यूट डैश फर्स्ट और डैश आइन। आइन के लिए? मेहमान के लिए। मेहमान कौन है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो लिख देंगे आइन, ठीक। अब और जुड़ा जोड़ोगे, अगर इसका संधि करोगे तो ब्यूट में आइन जोड़ोगे तो ब्यूटाइन क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। अब ब्यूटाइन फर्स्ट लिख दो। अब फर्स्ट लिखो ना लिखो कौन जरूरी है? नहीं जरूरी है, एक नंबर है, एक जो एक नंबर है उसकी पोजीशन थोड़ा बताने की जरूरत है कि तुम एक नंबर हो। तो एक नंबर होता है कि नहीं? तो एक नंबर आप लिखो चाहे ना लिखो, तो ब्यूटाइन ब्यूटाइन हो जाएगा, है? समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो ना बच्चा? तो एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है। अब आज का लड़का लोग फेसबुक पर हैं, या फिर अपना व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएगा, अपनी फ़ोटो डालेगा, फिर नीचे कमेंट करता है लड़का दूसरा, उसका फ्रेंड, एक नंबर करता है कि नहीं? एक नंबर है, तो एक नंबर का आग मार दे रहा है। एक नंबर का तो अपना बल्ला समझ सकते हो, ठीक। तो एक नंबर समझ गया है यहाँ पर। तो इसका ये नाम, आगे देखो इसका नामकरण अगर करेंगे अब कैसे होगा इसका नामकरण? अब बच्चा लोग एमा देखो, एमा दो लोग सिस्टम है इन पर। इनमें एक तो चक्कर बन रहा हो गोल गोल, है चैन बन रही, बंद चैन बन रही, ऊपर से रिश्तेदार भी आए कि नहीं? तो रिश्तेदार कौन आए? प्रतिस्थापित समूह। तो जिधर से रिश्तेदार आए हम नंबरिंग हमें उधर से करना पड़ी है। हमारे रिश्तेदार आए ना का? नहीं, एमा आए तो नंबरिंग किधर से करना पड़ी है? जिधर रिश्तेदार मिल जाए पहले। तो इधर एक नंबर दे दो, एक 2 नंबर दे दो, एक 3 नंबर दे दो। अब कौनों का ये आइस का घुमा रहे हो, हमारी घुमावन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तुम्हारी घुमा लो, वो तो एक नंबर पर ही है ना। बात पल्ले पड़ी कि नहीं? हमें बस मेन किसको देखना है? रिश्तेदार को। बाकी ये सब तो घरे के हैं नहीं। घर में जैसे कोई रिश्तेदार अगर आ जाता है तो मान लो उनके लिए बढ़िया नमकीन बिस्किट वगैरह हैं लेके अगर आएंगे, रखेंगे बेहतरीन क्वालिटी का, तो रखेंगे तो घर वाले से तुम लोग ना खाओ, खान दो, तुम लोग उनका खान दो कहते हैं कि नहीं? होता है ऐसा। जब बचता है तभी बाद में हम लोग तो घरे वाले हैं, हम लोग बाद में खा लेंगे, होता है। वही सिस्टम है कि भैया ये रिश्तेदार है, उसकी तरफ से नंबरिंग करेंगे, चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, नंबर 1 पर वही आना चाहिए, बस कोई दिक्कत नहीं। तो क्लिक कर लिया बच्चों। अब बस चलेंगे इधर से, सबसे पहले यही लोग आते हैं। तो क्लोरीन आया है, तो क्लोरीन के लिए क्लोरो क्या होगा? क्लोरीन के लिए क्लोरो। ब्रोमीन अगर आ जाएगा तो उसके लिए ब्रोमो। कौन नंबर पर आया है ये तो लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे बच्चा? फर्स्ट क्लोरो। अब फिर क्या करेंगे? अब चैन बन रही, गोल गोल चैन बन रही का, बंद श्रृंखला बन रही, क्या बन रही है? बिल्कुल बन रही है। तो ये अक्षर भी नाम लिखना पड़ेगा, साइक्लो। क्या लिखना पड़ेगा? साइक्लो, साइक्लो, ठीक है। फिर बच्चा आगे देखेंगे, अब कितने कार्बन, अब यहाँ पे चलेंगे कार्बन श्रृंखला में, तो कितने कार्बन है भैया? तो 3 है कार्बन, है कि नहीं? 3 कार्बन के लिए प्रोप क्या हो जाएगा? प्रोप। और 3 अगर सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा सीधा। देखो सिंगल बॉन्ड है तो सीधा प्रोपेन लिखो, क्या मतलब है? ठीक। आगे देखेंगे अगला उदाहरण। अगले उदाहरण में आप लोग देखेंगे, इसमें भी देखोगे, दिख रहा है क्या उसमें? नहीं दिख रहा, मेरे यार आगे पीछे करना पड़ा। अब दिखत रहे हो हैं? देखो अब यहाँ पे देखोगे तो अब इसमें भी नंबरिंग करना है, तो यहाँ भी तो सबसे बड़े वाले रिश्तेदार हैं,
सबसे बुजुर्ग लोग हैं ये, OH क्रियात्मक समूह। तो जिधर से ये आया है नंबरिंग हमें प्रायोरिटी उधर से करना होगी। तो बस ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ऐसे नंबरिंग करनी होगी हमें, है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक, क्लियर। अब फिर क्या करेंगे बच्चा, अब फिर हमें बस इसी फार्मूले पे आना। फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न में कौन है, प्रतिस्थापी कोनो एक को है क्या, नहीं। फिर सेकंड डिग्री पूर्व लग्न में कोनो चयन बन रही का, श्रृंखला वाली नहीं बन रही, छोड़ो उसको, कोई दिक्कत नहीं। अब कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3, 3 के लिए क्या जोड़ेंगे, प्रोप। ठीक है, प्रोप हो गया। अब देखो आगे, आगे क्या करेंगे, प्रोप के बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ आप लोग आगे अगर देखो तो सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोप के साथ एन हम जोड़ सकते हैं। लेकिन जब ये लोग आते हैं तो इसमें अगर सिंगल बॉन्ड है, ध्यान से देखना बच्चों, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन नहीं जोड़ेंगे, तब फिर हम इनका स्पेशल वाला नाम जोड़ेंगे। OH अगर आता तो क्या जोड़ते हैं, ऑल। क्या जोड़ते हैं, अगर ये आएगा इन आइन तब तो लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड आया है तो एन नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, या जोड़ भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे उसको नहीं जोड़ते हैं जनरली। ठीक है, तो क्या जोड़ेंगे, OH आया है ना, तो OH के लिए क्या जोड़ते हैं, ऑल। लेकिन ऑल जो है OH कौन पोजीशन पर आया है, फर्स्ट, तो क्या लिख देंगे, प्रोप फर्स्ट ऑल। क्या जोड़ेंगे, पोस्ट फर्स्ट ऑल। ठीक है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनॉल फर्स्ट। ठीक है, क्लियर। या फिर प्रोप फर्स्ट ऑल ऐसे जोड़ दो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोपेन फर्स्ट ऑल, प्रोपेन फर्स्ट ऑल, तो प्रोपेनॉल फर्स्ट, जैसे कई तरीके से नाम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, तो ये इसका नाम हो जाएगा। आगे इस तरीके के उदाहरण अब देखते हैं, कुछ और कुछ उदाहरण देखेंगे इनके। देखो अब देखो नवा, ये समझ में आया यहाँ तक, किसी को यहाँ तक डाउट। अब देखो ये जो यहाँ पर लकड़ियाँ खींच दी हमने, है लंबी लंबी ऐसे से करके, उल्टा सीधी टेढ़ी कैसे भी लकड़ियाँ खींच दी जाए, तो लकड़ियाँ जो खींची हैं तो जो कोना होता है उस कोने पे कार्बन बैठा होता है। कौन बैठा होता है, तो कितने कोना है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने कार्बन हो जाएंगे, 4। और इधर कोने में कौन लटको है, Cl। ये ना कह देखो ये तो कोना है, तो 5, तो वो तो लटको है ना उस जगह। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अगर रेखा अगर ध्यान से देखोगे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, अगर रेखा स्पेशल बनाया जाए, ये इस तरीके से बिगाड़ करके इंटर में आपसे पूछ लेता है, तो स्पेशल अगर बनाया जाए तो C कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन हो जाएंगे कि नहीं। तो सब में सिंगल बॉन्ड लगा दो, इससे सिंगल बॉन्ड लग गया कि नहीं। और इधर कोने में कौन जुड़ा हुआ है, Cl जोड़ देंगे। अभी क्या ये सही कार्बन श्रृंखला बनेगा, नहीं, अभी हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। तो अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 3, CH3 कितने आ जाएंगे, N कितने आ जाएंगे, CH2, N कितने आ जाएंगे, CH2, N कितने आ जाएंगे, CH2 तो आएंगे। ठीक, बस इस तरीके से बन जाएगा, बन गया। अब अगर ये इससे हमने ये बना दिया, अब इसका नामकरण आप लोग कर लोगे कि नहीं, बताओ जल्दी करो, इसका करके क्या होगा, जल्दी बताओ सब लोग। ठीक है, बताओ क्या होगा इसका नाम, क्या नाम हो जाएगा, क्लोरो। तो कैसा नाम करोगे, बिल्कुल सरल है। अब कौन स्पेशल लोग हम आए, देखो ये लोग आए फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न वाले, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, उधर से करेंगे। यानी ये इसका देखो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। तो पहले नंबर पर क्लोरीन आया है, पहले नंबर पर क्लोरीन आया है, तो पहले नंबर के क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो, फर्स्ट क्लोरो। कितने क्लोरीन है, कार्बन कितने हैं, 4, तो 4 के लिए क्या जोड़ते हैं, ब्यूट। 4 के लिए क्या जोड़ते हैं, ब्यूट। और ब्यूट सब में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो जाएगा, एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो फर्स्ट क्लोरो ब्यूटेन। एक और नाम लिख के दिखाओ जल्दी से फटाफट 10वें का। देखो अब यहाँ पर आप देखो कोने कितने हैं, तो पहला कोना है, इसके बाद देखो दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, पाँचवा और छठवां, कितने कोना हो गए, 6। तो अगर रेखा बनाई हो तो देखो सी कितने कार्बन हो जाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 हो गए कि नहीं, हाँ बेटा, कहाँ 2 पर है, अभी बता रहे हैं, रुक जाओ। देखो इधर आगे देखोगे, इधर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सब में लगा हुआ है कि नहीं। अब देखो जो पहला कार्बन है इसमें कुछ है का, नहीं कुछ नहीं। जब कुछ नहीं है तो कितना हुई है के पास, हाइड्रोजन। कौन है ये, हाइड्रोजन। तो एक तो ये सिंगल बॉन्ड बनेगा तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 हैं। आगे देखो दूसरे कार्बन पे चलो, तो एक जगह पर कौन लगो लटको है, क्लोरीन। तो नीचे की ओर क्लोरीन लटका दो, लटक गया। और 2 बंद, एक इधर ही गए, तो कितने इसके बंद हो गए, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन बचेगा। समझ में आ रहा है ना। आगे चलेंगे, इस कार्बन के पास चलेंगे, तो इस कार्बन के पास एक बंद इधर, एक बंद इधर, स्पेशल कौन लटको है का, तो 1 2 तो ही गए, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे,
दुई, तो CH2 होगा कि नहीं। इस कार्बन के पास चलेंगे, इस कार्बन के पास क्लोरीन लटको है कि नहीं, क्लोरीन लटको तो नीचे क्लोरीन लटका दो, चौथा नंबर पे क्लोरीन लटका दिया कि नहीं। आगे देखोगे इसके पास कितने हो गए, 3, 1 2 3, यानी 1 2 3 बंद हुई तो H एक हाइड्रोजन आ जाएगी ना। समझ में आ रहा है ना सबको। आगे देखेंगे कितने कार्बन हो गए ये। अब एफर चलो, एफर कौन है का, कौन है भैया, तो एक यू बंद तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 CH2। ठीक, एफर चलोगे किनारे वाले को लटको है के साथ में ना, तो हाइड्रोजन कितने आ जाइए, CH3। अब एक नामकरण करने ना हमें, ठीक है। तो अभी हम बच्चा नामकरण कैसे करें, यहाँ पे देखिए। इसके लिए आप देखोगे ऐसे अगर नामकरण करोगे, ध्यान से देखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ऐसे अगर नामकरण करोगे तो देखो यहाँ पे क्लोरीन जो पहला वाला आ रहा है वो दूसरे पर आ रहा है, और जो दूसरा वाला आ रहा है चौथे पर आ रहा है। तो 2 और 4 जोड़ दो तो कितने हो जाइए, 2 4 6। ठीक, क्लोरीन की रियल पोजीशन कितनी है, 6। इधर को चलो, इधर को गिनो, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब मान लो क्लोरीन कौन नंबर पर है, 3 नंबर पर और 5वें पर, 3 और 5, तो 3 और 5 कितने होते हैं, 8। तो बताओ यो वाला ज़्यादा सही रहेगा कि यो वाला, 6 वाला, यानी कम नंबर वाला ज़्यादा सही रहता है। तो नंबरिंग कौन सही रहेगी, ऊपर वाली कौन सही रहेगी। अगर यू कठिन लागे तो ये देखो, सबसे पहले के वहाँ मिल जा रहा हूँ, लेकिन यही सबसे एग्जैक्ट तरीका है। सबसे पहले एम तो मिल लो, देखो कहाँ, एमा 1 2, पहला एमा जो क्लोरीन मिलेगा कहाँ मिल रहा, देखो इधर इसको मिटाओ, पहला क्लोरीन पहले, दूसरा दूसरे पर तो मिल लो पहला क्लोरीन, और एमा करके नहीं हो तो पहला और दूसरा और तीसरा, यानी तीसरे पर मिल लो, तो ऊपर वाला तो वैसे चाहिए। अगर वैसे चलोगे बात नहीं पल्ले पड़ रही। ठीक, लेकिन ये इसलिए बताया है कि अगर मान लो इधर से भी दूसरे पर कौन आ जाओ, उधर से भी दूसरे पर आ रहा हो, तब फिर प्योरिटी के खदी हो और एक और लगा देंगे, तो एक ही लिए जोड़ करके कंडीशन निकालनी होती है। ठीक है, क्लियर। तो नंबरिंग कौन सी सही है, ऊपर वाली कौन वाली सही है। बात नहीं समझ पाइए, समझ में आओ कि नहीं, नहीं समझ में आओ। जब कभी 2 से या 2 से ज़्यादा आप लोग ये मिल जाए प्रतिस्थापी समूह, यदि 2 3 4 से ज़्यादा मेहमान आ जाए तो देखना का नंबरिंग दोनों तरफ से कर लेना है, और दोनों नंबर की पोजीशन को जोड़ लेना है, दोनों नंबर की पोजीशन को जोड़ लेना है, और जिसका जोड़ कम आए नंबरिंग बस वही वाला सही रहेगा। ठीक, क्लियर। तो कौन वाली नंबरिंग सही है, ऊपर वाली, कौन वाली सही है। तो कौन नंबर के लोग आए हैं, प्रतिस्थापी समूह आए हैं। कितने प्रतिस्थापी समूह आए हैं, 2। कौन कौन आए देखो, तो पहला जो आया है प्रतिस्थापी समूह कौन नंबर पर आया है, दूसरे नंबर पर आया है, तो लिख देंगे 2। क्या लिखेंगे, 2। आगे अगला जो प्रतिस्थापी समूह आया है वो कोने पर आया है, देखो पहला, ये तो दूसरे पर है, फिर तीसरा, फिर चौथे, कोने पर है, चौथे, तो लिख देंगे 4। लेकिन यहाँ पे देखो 2 का 4 लिखना है, लेकिन अगर यहाँ पे बीच में लगाना होगा काम, अगर काम नहीं लगेगा तो 24 हो जाए, कितना हो जाए 24, तो 2 कामा 4, यानी पहला जो आया है वो दूसरे पर, दूसरा जो क्लोरीन आया है वो चौथे पर, तो पहला दूसरे पर, दूसरा चौथे पर, तो 2 क्लोरीन आए हैं। जब 2 एक के जैसे लोग आ जाएँ, या 2 क्लोरीन आ जाए, या 2 ब्रोमीन आ जाए, या 2 आयोडीन आ जाए, कोनो आ जाए, तो 2 के लिए हम जोड़ते हैं डाई। 2 जो रहेगा तो 2 के लिए क्या जोड़ते हैं, 2 के लिए जोड़ते हैं डाई, डाई नहीं डाई। ठीक है, 3 के लिए जोड़ते हैं ट्राई, 3 लोग आ जाए तो ट्राई, 4 आ जाए तो टेट्रा, 4 आ जाए तो क्या जोड़ते हैं, टेट्रा, 5 आ जाए तो पेंटा, इसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 2 कामा 4, 2 कामा 4, 2 लोग हैं ना, 2 लोग हैं ना, तो डाई, 2 के लिए क्या जोड़ देंगे, डाई। और 2 कौन है, क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए क्लोरो, तो 2 कामा 4 डाई क्लोरो। ठीक, अभी कहाँ तक कहानी खत्म हुई, अभी बस केवल यहीं तक खत्म हुई है। साइक्लो है क्या, नहीं। अब इस पे आ जाएंगे कार्बन की मेन श्रृंखला पर। कितने कार्बन है लाला, 6, तो 6 के लिए क्या जोड़ेंगे, हेक्स जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, हेक्स। अब हेक्स तो जोड़ दिया, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच बंद कौन सा है, सिंगल है, तो एन और जोड़ देंगे, तो हेक्स धन एन क्या हो जाएगा, हेक्स से क्या हो जाएगा। ठीक बच्चा, और कौन है क्रियात्मक समूह का, नहीं, तो कोई ना दिक्कत है, और कुछ को जोड़ना पड़ेगा ना, नहीं जोड़ना पड़ेगा, तो ये इसका नाम हो जाएगा। अब इसका नामकरण आप लोग कर लोगे कि नहीं। कितने कार्बन गिनते हैं हम लोग, देखो कितने कार्बन है इसमें, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 4 5 और 6। कितने कार्बन, जितने कोना मिल जाए उतने कार्बन, लेकिन अगर कोने में कौनो प्रतिस्थापी समूह या फिर कौनो क्रियात्मक समूह जुड़ो मिल जाए तो फिर वे कोना में कार्बन का काउंट नहीं करियो। समझ पा रहे हो, कार्बन होना ये, लेकिन ओखा ना गिन दे कि दो ये हुआ है, जैसे कौन आ रहा है, ठीक है, वो तो अलग से जुड़ा है ना उसके साथ। ठीक है, नहीं बात पल्ले पड़ी। तो मैं जोड़ एक बनाओ, अगर एक स्पेशल रूप से बनी हो तो देखो इधर कैसे बनेगा। सबसे पहले सी, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 हुए, तो 1 2 3 4 5 और 6 होगा कि नहीं, 6 हो गए। अब फिर क्या करेंगे बच्चा, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दो, देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड लगो है,
पहले दूसरे के बीच सिंगल बॉन्ड, दूसरे तीसरे के बीच सिंगल बॉन्ड। समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ, तीसरे चौथे के बीच सिंगल बॉन्ड, चौथे पाँचवें के बीच सिंगल बॉन्ड है, और एक के बीच देखो डबल बॉन्ड। 2 लाइनें खींची है तो कौन बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। कौन हो जाएगा? डबल बॉन्ड। अब हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे हाइड्रोजन को काउंट करेंगे। तो पहले के पास हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 3। कितने आ जाएंगे? तो हो जाएगा CH3 N 2 हाइड्रोजन CH2 N 2 हाइड्रोजन CH2 N 2 हाइड्रोजन CH2 N कितना आ जाएगा? 1 2 3 H CH N कितना आ जाएगा? CH2। क्लियर? बात समझ पाए? अब नंबरिंग की एक ही तरफ से करन, तो नंबरिंग करने के लिए मेन मेहमान कौन आया है? डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग डबल बॉन्ड की तरफ से होगी। किसकी तरफ से होगी? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की तरफ से गिन लो 1। अब ऐसे ही गिनना पड़ेगा हमें। तो 1 2 3 4 5 6 हैं, ऐसे कर लेंगे कि नहीं? कौनो हमारी स्पेशल मेहमान आया क्या? ये लोग प्रतिस्थापी समूह आए क्या? नहीं आए। साइक्लो वगैरह आएगा? नहीं आएगा। ये लगेगा कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 6। 6 के लिए क्या जोड़ते हैं? हेक्स। हेक्स। इसके बाद फिर क्या जोड़ेंगे बच्चा? कौने पोजीशन पर डबल बॉन्ड आया है? तो कौने पोजीशन पर आया है? फर्स्ट पोजीशन पर। तो लिख देंगे फर्स्ट, हेक्स फर्स्ट। डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं? इन। तो क्या हो जाएगा? इन। क्या नाम हो जाएगा इसका? हेक्सीन फर्स्ट, या केवल और केवल हेक्सीन। क्या नाम हो जाएगा? हेक्सीन। ठीक, समझ पाए? अब आगे देखो, इसका नामकरण करेंगे। तो इसका नामकरण करने के लिए फिर इसमें देखो कार्बन कितने हैं? कितने कार्बन है? समझ में आ रहा है ना सबको? अब एक तुम लोग बनाओ, पहले एक तुम लोग बनाओ, ओके नाम बताओ, फिर अब करते हैं। जल्दी बनाओ फिर। देखो बच्चा, तो फिर हम बताते हैं अब इसका। तो यहाँ अगर आप देखोगे ध्यान से तो कितने कार्बन होंगे? तो ई कोने पर एक कार्बन, ई का कोने पर एक कार्बन, ई कोने पर, ई कोने पर और ई कोने पर। ठीक, यानी कार्बन कितने हो जाएंगे? 5। तो अगर बनाएंगे तो 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन हो जाएंगे। लेकिन जो पहला और दूसरा कार्बन है इसके बीच डबल बॉन्ड रहेगा, तो इसके बीच हमने बना दिया डबल बॉन्ड। ठीक, आगे देखेंगे, दूसरा और तीसरा के बीच सिंगल बॉन्ड, तो इसके बीच बना दिया सिंगल बॉन्ड। तीसरा और चौथे के बीच सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड। और चौथे पर क्लोरीन लटका है तो लटका देंगे क्लोरीन। पाँचवें के और इसके बीच सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन को फिट कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन जब आप फिट करोगे तो यहाँ 2 बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 2 CH2, यानी 1 2 3 3 है तो यानी 1 हाइड्रोजन, यानी 1 2 तो यानी 2 हाइड्रोजन, यानी 1 2 3 तो यानी 1 हाइड्रोजन, और यानी 3 हाइड्रोजन। बन गया सिंपल। लेकिन अब यहाँ पर डाउट है। क्या डाउट है? कि यहाँ पर 2 स्पेशल लोग आ गए हैं, 2 मेहमान तुम्हारे घर में आ गए हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, देखो अब ऐसे समझ लो कि मान लो अब तुम्हारे घर पे हैं, तुम्हारे मामा जी आ गए उसी दिन, और उसी दिन तुम्हारे घर में जो है तुम्हें देखने वाले आ गए। समझ रहे हो कि नहीं? अब किसको प्योरिटी ज़्यादा दोगे? समझ रहे हो कि नहीं? तो मामा तो वैसे आते रहते हैं, तो प्योरिटी किसको देंगे ज़्यादा? जो देखने वाला आया है, पहली बार आया, भाई निराश ना हो जाए। समझ रहे हो कि हमको रिजेक्ट ना कर दे। तो यहाँ पे 2 ही लोग आए हैं। समझ रहे हो कि नहीं? कौन लोग आए हैं? 2 लोग। अब इसमें प्योरिटी किसको ज़्यादा हम लोग देंगे? तो इसके लिए आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा, एक हम लिख देते हैं, कहाँ लिख देते हैं? इधर लिख देते हैं, दिख रहा है ना उसमें? तो सबसे ज़्यादा प्योरिटी जो हम लोग देते हैं, सबसे ज़्यादा वो क्रियात्मक समूह को देते हैं। यही तो है क्रियात्मक। हाँ, क्रियात्मक समूह इधर ही थे हैं। सबसे ज़्यादा प्योरिटी किसको देते हैं? क्रियात्मक समूह। अगर क्रियात्मक समूह आया है तो उसको सबसे ज़्यादा देंगे, सबसे पहले उसी की तरफ से नंबरिंग करेंगे। फिर उसके बाद हम देते हैं डबल बॉन्ड को, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को। किसको देते हैं? और सबसे लास्ट में प्योरिटी किसको देते हैं? ये प्रतिस्थापी। चुरवा आई है कि नहीं? तो भैया एक कम देवे। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? तो सबसे अगर ये इन लोगों में देखो, अगर कहीं पे किसी भी श्रृंखला में क्रियात्मक समूह भी आ जाए, डबल बॉन्ड भी आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, तो नंबरिंग किसकी तरफ से करेंगे? नंबरिंग उसकी तरफ से करेंगे जिसकी तरफ क्रियात्मक समूह सबसे पहले आ जाए। समझ रहे हो कि नहीं? और अगर किसी श्रृंखला में डबल बॉन्ड भी आ जाए और प्रतिस्थापी समूह भी आ जाए, तो नंबरिंग उधर से करो जिधर डबल बॉन्ड पहले मिल जाए। किधर क्या मिल जाए पहले? तो भैया एमन नंबरिंग किधर से करना पड़ेगा? अगर हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, तो बच्चा अगर इधर से करोगे तो देखो यानी तुम्हारा प्रतिस्थापी समूह तो दूसरे पर मिल जा रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड पहुंच जाएगा चौथे नंबर पर। लेकिन डबल बॉन्ड तो ज़्यादा तुम्हारा बढ़िया आदमी है, मतलब इसकी ज़्यादा क्या करते हैं, इसको ज़्यादा इसको प्रायोरिटी देंगे। तो भैया तुम चौथे नंबर पर ला रहे हो, गुस्सा ना हो जाए वो हैं भाई। उदाहरण दिया कि नहीं, मान लो ये रिश्तेदार हैं तुम्हें दिखने वाले, अब तुम बाद में चौथा नंबर को दे रहे हो, पहले अपने मामा का कर ली, तो गुस्सा ना हो जाएगी? हमारा तो कोई जीता नहीं कोनो, तो पहले किसी तरफ से करेंगे? उसकी तरफ से। तो 1 नंबर एक दो, 2 नंबर एक दो, 3 नंबर एक दो, 4 नंबर एक दो और 5 नंबर एक दो। यानी प्योरिटी पहले क्या दो? डबल बॉन्ड का। क्या देना है? नंबरिंग किधर से होगी? डबल बॉन्ड की तरफ से। ऊपर वाली नंबरिंग बेकार है। क्लियर? अब फिर लेकिन क्या करेंगे? अब ठीक क्या करेंगे? बस ये फार्मूले के तहत नामकरण कर देंगे। तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले कौन आएगा बच्चा?
क्लोरो आया है, तो क्लोरीन कौन पोजीशन पे आया है, चौथा, तो चौथा पोजीशन पर लिख देंगे 4 क्लोरो। क्या आ जाएगा भाई, इनको आप लोग प्रैक्टिस करोगे घर पे, क्या आ जाएगा सबसे पहले 4 क्लोरो। कोनो चैन वगैरह बन रही का नहीं, छोड़ो, कोनो दिक्कत नहीं। फिर कार्बन की श्रृंखला बन रही, कितने कार्बन है बच्चा, 5, तो 5 के लिए क्या जोड़ेंगे, पेंट, क्या जोड़ेंगे, पेंट। अब 5 के लिए पेंट तो तुमने जोड़ दिया, बहुत अच्छी बात। लेकिन अब बंद कौन सा आया कार्बन कार्बन के बीच, डबल बॉन्ड आया है, तो उसके लिए क्या जोड़ते हैं, इन। लेकिन डबल बॉन्ड आया कौन नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर, तो पेंट फर्स्ट इन, क्या हो जाएगा, पेंट फर्स्ट इन। या फिर 4 क्लोरोपेंटीन फर्स्ट, ये भी हो जाएगा, या 4 क्लोरोपेंटीन, ये भी हो जाएगा। ठीक, समझ पाए, तो नोट कर ले, इसे छाप लें। इसके बाद अगले इसमें यहाँ पे देखेंगे, अब हन पर कहा है, हन पर अब ऐसी स्थिति है कि तुम्हारे मामा लोग हैं और 2 मामा हैं, एक छोटके मामा बड़े मामा दोनों आ गए हैं, समझ रहे हो कि नहीं। अब दोनों, अब प्योरिटी किसको पहले दोगे, यानी दोनों प्रतिस्थापित समूह के लोग आ रहे हैं, क्लोरीन भी आ रहे हैं, ब्रोमीन आ रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो अब पहले बड़े मामा की प्योरिटी दी जाए कि पहले छोटे मामा को दिया जाए, किसको पहले सम्मान किया जाए। तो यहाँ पर आपको अरे नहीं भाई, यहाँ आपको सम्मान किसका करना है, यहाँ देखना है अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपको चलना है, किसके हिसाब से चलना है उसको आगे बताते हैं। यहाँ पे देखो, जो पहले मिल जाए, इधर से अगर गिनोगे तो 1 2, कितने कार्बन है पहले तो गिन लो मला, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, एक आगे नहीं हो ना, करा कि नहीं है, ठीक है, कितने हैं 5, तो 5 बनाने के लिए पहले बना लेते हैं इसको, सी, फिर सी और सी और सी और सी, कितने हो गए, 6 हो गए, 5 हो गए ना। अब बस क्या करेंगे, देखो पहले और दूसरे के बीच सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड, दूसरे और तीसरे के बीच सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड, तीसरे और चौथे के बीच क्या आया है, सिंगल बॉन्ड, और चौथे पे कौन लटके हैं, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन लटका देंगे। सही तो बन रहा है ना, हाँ, फिर सिंगल बंद बना है, ठीक है। और एक के साथ लटके हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन का ऊपर लटका दे, कोई दिक्कत, कहीं लटका दो, ऊपर नीचे कहीं लटका दो, जो उन्हें पोजीशन पर लटका दो। तो नंबरिंग बच्चा किधर से किया जाए, इधर से अगर करोगे, देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो अगर ऐसे नंबरिंग करोगे तो ये तुम्हारा पहला जो है चौथा नंबर पर आएगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो उधर से करो ना, तो उधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे गिनना है, तो पहले नंबर पर ही आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5। अब बच्चा 1 नंबर पर क्लोरीन आया, 2 नंबर पर ब्रोमीन आया, सबसे पहले इन्हीं का नाम करना होता है। अब पहले क्लोरीन का नाम लिखन कि पहले ब्रोमीन का नाम लिखन, तो याद रखना है कि पहले क्लोरीन का लिखेंगे तो सी से आता है, CLORO, ऐसा होता है क्लोरीन। अब ब्रोमीन का ब्रोमो लिखेंगे BROMO, तो ब्रोमीन में बी आता है पहले, तो अल्फ़ाबेट में बी पहले आता है कि सी, बी पहले आता है, तो जो पहले अल्फ़ाबेट के हिसाब से आता है उसी का नाम पहले आएगा, ठीक। तो यहाँ कौन आया पहले, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन के लिखे लिए क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, ब्रोमीन के लिए क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, फिर क्या लिखेंगे, कॉमा। अब फिर क्लोरीन कौन नंबर पर आया, 1, तो फर्स्ट क्लोरो, क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्लोरो। फिर क्या आ जाएगा बच्चा, कितने कार्बन है, अब चयन तो है नहीं, तो कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए पेंट, 5 के लिए पेंट, फिर सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, क्या हो जाएगा, पेंटेन। बस इसका भी नामकरण हो गया। उम्मीद है आपको ये जितने उदाहरण हमने दिए सारे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बाकी कल इसके और कठिन कठिन उदाहरण लेकर के आएंगे, ठीक है। बात समझ, अभी ये सीधे कम से कम आपको 50-60 से ज़्यादा एग्जाम्पल करा देंगे, तो एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर। लेकिन आज जितने दिए हैं आप क्या करोगे, इनको फिर से एक बार कॉपी में लिखोगे, अगर रफ की कॉपी में, और लिखने के बाद अपने हिसाब से इनका नामकरण करोगे। जितना हमने आज समझाया है इनको रफ में लिखोगे, नाम नहीं लिखोगे पहले, सभी सारे इनको आप लोग रफ में लिखोगे और अपने हिसाब से इनका नामकरण करोगे। करने के बाद फिर मैच करोगे, क्या हमने सही किया है 19 से। अगर ऐसा करोगे तो फिर जल्दी आपको समझ में आएगा, नहीं करोगे तो फिर तुम जानो, हाँ ठीक, बात समझ पाए।